गुड इवनिंग सीयूईटी स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आ गई हूं आप लोगों के लिए बिट बाय बिट सारे टॉपिक्स का ब्रेकडाउन लेकर। सबसे इजी टॉपिक से हम आज स्टार्ट करेंगे, जो हमारी डिटेल्ड वीडियो है, जो कि डिटेल नहीं है, मैंने आपके लिए सम अप कर दिया है हमारा राइटिंग सेक्शन, जिसमें मैं आपको बहुत ब्यूटीफुली दिखाऊंगी कि 4 ऑप्शंस में से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस को क्विकली आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट कैसे करेंगे, और उस एलिमिनेशन के बेसिस पर आप अपने राइट आंसर पर पहुंचेंगे विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि क्या ये राइट है या नहीं है। बिकॉज वो जो 3 ऑप्शंस होंगे वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत होंगे। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आप लोग बिल्कुल नोट कर सकते हैं, हम लेस देन 15 मिनट्स इनकर करेंगे इस फॉर्मल राइटिंग सेक्शन में, जिसमें लेटर राइटिंग के क्या रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पर्पस क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस, थीसिस स्टेटमेंट, इन सब चीजों को हम रिपीटेटिव सेंस में एक बार ब्रश अप करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन पैटर्न क्या है। हम 50 क्वेश्चंस की हेल्प से इस सेक्शन को क्विकली आई विल वॉक यू थ्रू, हम ब्रश अप करेंगे, ठीक है। सो इफ यू आर रेडी, जस्ट लुक एट द बोर्ड। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मुझे थोड़ा सा अटेंशन चाहिए आप लोगों का, ज्यादा भी नहीं, बिकॉज दिस टॉपिक इज अ पीस ऑफ केक। इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। सबसे स्कोरिंग टॉपिक है ये सीयूईटी 2026 इंग्लिश। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आप लोगों के लिए मैं अकाउंटेबिलिटी ले रही हूँ। प्लीज ट्रिकल इन, जितने मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं आ जाइए, क्योंकि हम आज से अपनी प्रॉपर ऑफिशियल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस जल्दी से दिखाना स्टार्ट करती हूँ। हम अपनी कल की वीडियो के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच के 50 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम जो हमारी बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, जिसमें मैं आपको एक ब्रीफ दूंगी हमारी स्टार्टिंग में वीडियो में, वो भी दिया जाएगा। सो प्लीज डू नॉट मिस आउट एनी वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए जेकेएम लर्नोवेशन को, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरा एफर्ट और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो, फ्यूटाइल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट ऑफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है, हम स्टार्टिंग में जब रेफर करते हैं हमारे फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर में, डियर फ्रेंड, रिस्पेक्टेड सर। फॉर्मल लेटर के अंदर क्या सैल्यूटेशन होना चाहिए जब आपको रेसिपिएंट का नेम पता है। देखिए, जब मुझे रेसिपिएंट का नेम पता है तो सबसे बेस्ट बेट है, हेलो तो मैं लिखूंगी नहीं, ये तो बहुत कैजुअल हो गया। हम टू हुम में हेलो तो मैं लिखूंगी नहीं, कैजुअल हो गया। टू हुम इट में कंसर्न तो मैं लिखूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखूंगी, क्योंकि जब हमें पता है हम किसे रेफर कर रहे हैं, तो हुम तो हम तब लिखते हैं जब हमें नहीं पता कि हमारा रिसीवर रेसिपिएंट कौन है। डियर सर मैडम, इस सर मैडम की जगह हम डियर रेसिपिएंट्स नेम। सी दैट्स हाउ इजी इट इज। आपको रेसिपिएंट का नेम पता है तो आप डियर रेसिपिएंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफॉर्मल लेटर के अंदर हाउ डू यू यूजुअली एंड द लेटर। सबसे पहले आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, हम चारों ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है लव, एक है बेस्ट रिगार्ड्स, एक है सिंसियरली और एक है योर्स फेथफुली। ये तो आता है फॉर्मल में, सिंसियरली आता है फॉर्मल में, बचा है बेस्ट रिगार्ड्स और लव। अब आप लोगों को पता है क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो हम लव, इनफॉर्मल है, इससे यूजुअली एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल सब्जेक्ट लाइन फॉर अ प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल के लिए सूटेबल लाइन कौन सी है, एलिमिनेट करते हैं कौन से 3 गलत है। देखिए हे देयर बिल्कुल गलत। आप कभी भी किसी प्रोफेशनल सेटअप में किसी प्रोफेशनल पर्सन से ऐसे नहीं बोलते हैं हे देयर, हाय, हाउ आर यू। नो, आप लोगों को प्रॉपर्ली उसे एड्रेस करना पड़ता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, इस तरह के भी आप फ्रेजेस नहीं यूज करते हैं। प्रोजेक्ट अपडेट मीटिंग रिक्वेस्ट, ये आपकी सब्जेक्ट की लाइन होती है। सब्जेक्ट में आप अपना टॉपिक एड्रेस करते हैं कि आपका ईमेल किस बारे में है, तो आप एक ब्रीफ देते हैं उसको, तो आप एक प्रोफेशनल ब्रीफ चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीसी। सीसी में जब आप लोगों को रखते हैं, अगर आपने ईमेल लिखा होगा तो उसका क्या पर्पस है। देखिए, ये डेकोरेटिव एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं, एक बहुत कंड्यूसिव और यूजफुल एलिमेंट है। ये आपको एक कार्बन कॉपी, यही तो डेफिनेशन है हमारी सीसी की। आगे पढ़ते हैं, इट इनक्रिप्ट्स द ईमेल फॉर सिक्योरिटी। बिल्कुल नहीं, ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए नहीं यूज होता, और ना ही ये फॉन्ट कलर चेंज करता है, तो ये कार्बन कॉपी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड टॉपिक सेंटेंस। एक बात बताइए, व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ की बात करूं तो जब आप टॉपिक देते हैं, टॉपिक से ही आपको पता चल जाता है कि कैसे ये पैराग्राफ अनफॉल होगा, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, राइट। मैंने बोला हेल्थ इज वेल्थ, मैंने बोला टेररिज्म, तो आपको पता है कि ये टॉपिक किस बारे में है। तो टॉपिक सेंटेंस का मेन पर्पस ही क्या है। देखिए, इसका क्या पर्पस है पैराग्राफ के अंदर। अगर हम बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज की बात करें, वो कह रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड टॉपिक सेंटेंस, कौन सा टॉपिक सेंटेंस बढ़िया होगा अगर मैं पैराग्राफ राइटिंग की बात करूं। इसके अंदर सबसे पहला है पीपल शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। नहीं, ये तो आप एक टिप दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट,
एक्सरसाइज हैज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेट मी टेल यू अबाउट माय फेवरेट। ये तो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एनेक्डोट हो गया, ये टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये आपका एक अपना इंस्टेंस है। लास्ट ऑप्शन एक मेरिट या डीमेरिट हो सकता है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकता है कि ये इसकी अच्छी बात है, ये इसकी बुरी बात है, तो एक्सरसाइज का आप डीमेरिट बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में टॉपिक सेंटेंस उसके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं, फिजिकल और मेंटल, अगर आप बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज की, क्योंकि ये बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा है, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, और यहाँ पर आप एक पीस ऑफ एडवाइस दे रहे हैं। सी दैट्स हाउ इजी इट इज। तभी मैं कह रही हूँ ज्यादा टाइम इनकर इस पर नहीं करेंगे। लुक, बिफोर वी प्रोसीड, व्हाट आई एम थिंकिंग इज, इन प्लेस ऑफ डूइंग 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूंगी आज 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको होमवर्क में, ताकि आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर पाए, एंड व्हेन यू बाउंस बैक कल की वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आप लोग मेरे साथ पहले वो 20 क्वेश्चंस डिस्कस करें, ताकि हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली इन टैंडम हैंड इन हैंड मिलकर चेक कर पाए आपकी प्रोग्रेस कैसी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो हम अभी सिर्फ 30 क्वेश्चंस करते हैं, 20 क्वेश्चंस आर फॉर यू, हम चेक करेंगे, कल मिलेंगे कल की वीडियो में। तो अभी आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए वो कह रहा है कंक्लूडिंग, कंक्लूड कब करते हैं, हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन हम देते हैं एट द एंड। तो पर्पस क्या है कंक्लूडिंग सेंटेंस का, पैराग्राफ के अंदर मेन आइडिया तो ये इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इंट्रोडक्शन तो है ही नहीं, प्रोवाइड कर रहा है सपोर्टिंग डिटेल्स, नो, समराइज हमें वर्ड दिख रहा है, लास्ट पढ़ लेते हैं, पोज अ क्वेश्चन फॉर द रीडर, नहीं, समराइज कर रहा है मेन पॉइंट्स और रैप अप कर रहा है, आई एम सॉरी, रैप अप कर रहा है और समरी दे रहा है, कंक्लूजन, कंक्लूजन वर्ड से ही समझ आ जाना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन है तो देखिए एविडेंस एग्जांपल्स तो देगा नहीं, वो तो लेटर स्टेज की बात है, जब आप अपना कोई पॉइंट रखते हैं। लेट्स से अगर मैंने बोला कि मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं अपना एविडेंस या एग्जांपल तो बाद में दूंगी, दैट आई हैड अ स्टूडेंट जिसका स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो रहा था, तो ये सब एविडेंसेस एंड एग्जांपल्स कम एट अ लेटर स्टेज। नेक्स्ट इज कंक्लूड दी ऐसे, कंक्लूड भी नहीं होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स भी नहीं होगा क्योंकि वो भी बात की बात है, लेटर स्टेज की बात है। तो सबसे पहले मैं अपना थीसिस स्टेटमेंट प्रोवाइड करूंगी, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड द बॉडी पैराग्राफ ऑफ एन एसे कंटेन। अब हम आ जाते हैं इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बॉडी। देखिए सिंपल सी बात है, कंक्लूजन तो उसमें होगा नहीं। सी ये क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न होगा लेटर एंड फॉर्मल जो राइटिंग हमारा सेक्शन है, सो प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली, ऐसे ही इजी होगा, तभी मैंने सबसे पहले ये टॉपिक उठाया है, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करें और उसी के ऊपर हम अपने टॉपिक्स ड्वेल करेंगे, राइट। तो बॉडी पैराग्राफ के अंदर कंक्लूजन तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा, या तो अब आती है सपोर्टिंग डिटेल्स और ओनली पर्सनल ओपिनियंस। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपनी ही ओपिनियन देते रहें, आप यहां पर लगाते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स जिसके अंदर आपकी अपनी ओपिनियन भी हो सकती है और कुछ एविडेंसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल लेटर closing in a business context. I'll read it again. Which of the following is appropriate for a formal letters, appropriate है formal letter की closing के लिए business के context में, right, business context में। देखिए see you later है, yours truly है, cheers, cheers तो बिल्कुल भी नहीं होगा, take care है, so you tell me क्या होगा, आप बताइए मुझे। सिंपल सी चीजें देखिए, फॉर्मल लेटर है योर्स ट्रूली, ये सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स, ये सब इनफॉर्मल लिंगो है, ये हम फॉर्मल लेटर में यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मल लेटर के अंदर सेंडर का एड्रेस कहां होना चाहिए, टॉप लेफ्ट के अंदर। ये तो हमारा हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज पता है जब हम लेटर लिख रहे होते हैं कि वो टॉप लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी तो सब इन एक्यूरेट है, हमें पता चल गया है, हम टॉप लेफ्ट के अंदर सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। व्हेन इज इट अप्रोप्रिएट टू यूज रिप्लाई ऑल, कब सबको रिप्लाई ऑल कब करना होता है, जब आपको सिर्फ सेंडर को रिस्पॉन्ड करना होगा तब तो आप रिप्लाई ऑल नहीं करेंगे, ऑल का तो मतलब है जब एवरीबॉडी को करना हो, ठीक है, खाली न्यू वालों को तो नहीं करना होगा, और डिलीशन की तो कोई बात ही नहीं, राइट, दैट्स वेग, लेम, बिल्कुल स्टूपिड बात कर रहा है वो। सो रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीसीसी, अभी हमने कार्बन कॉपी किया था, देखिए इट स्टैंड्स फॉर बोल्ड क्लियर कंसाइज, नो, इट इंडिकेट्स द मेन रेसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल, नो, इट अलाउज यू टू सेंड अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी टू रेसिपिएंट्स। अब सीसी हम करते हैं कार्बन कॉपी की, हमने मोर देन वन को हमने सेंड करना है तो हमने उनको सीसी में रख लिया, और हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी जब हम चाहते हैं कि हम और लोगों को फॉरवर्ड करें बट विदाउट अदर्स नोइंग, बाकियों को पता ना चले, तब हम करते हैं बीसीसी, राइट, सिंपल। ये तो आप लोगों जब भी बहुत सारे सेटअप्स में अगर आपने ईमेल्स लिखे हैं, नहीं भी लिखे हैं, दिस इज जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 13, रोल ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स इन अ पैराग्राफ। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, इन वर्ड्स का क्या रोल है। देखिए इसके अंदर आप कंक्लूडिंग
का तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि कंक्लूड करने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स, एविडेंस एग्जांपल भी नहीं है, मेन आइडिया। आप इसलिए उनको चेंज करते रहते हैं वर्ड्स को, ताकि आप एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर तैयार कर सके, आइडियाज कनेक्ट कर सके और फ्लो इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे, अच्छा तरीका कौन सा है टू स्टार्ट अ पैराग्राफ। देखिए, आई बिलीव नहीं, आप ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, नो। एडिशनली इन कंक्लूजन, कंक्लूजन तो आप इसका मतलब सम अप कर रहे हैं, एक्सट्रैपोलेट कर रहे हैं। एडिशनली बिकॉज आप बता रहे हैं कि जितने पॉइंट्स आपने फर्निश किए हैं, डिश आउट किए हैं, एडिशनली इसके अलावा मेरे ये पॉइंटर्स हैं। 15th, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन। देखिए, इंट्रोडक्शन तो होगा नहीं, एविडेंस भी नहीं होगा, समराइज, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, ये तो रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्गुमेंटेटिव एसे एंड एक्सपोजिटरी एसे। देखिए, बहुत सिंपल है, आर्ग्यूमेंट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट होता ही कब है, जब बहुत सारे मल्टीपल लोग अपने मल्टीपल डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज शॉर्टर हैं, ये तो नहीं है। उसके बाद कोई डिफरेंस ही नहीं है, ऑफ कोर्स ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, नो। तो ये ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं, और एक्सपोजिटरी एसेज जो होते हैं वो फैक्ट्स, इनका तो ये नेचर है, ये प्राइम ट्रेट है कि ये लोग जो आर्ग्यूमेंटेटिव हैं वो ओपिनियन देते हैं, और एक्सपोजिटरी जो है वो फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 17, कौन सा अप्रोप्रिएट है इन द बॉडी ऑफ फॉर्मल लेटर। देखिए, ना तो आप एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, छोटे स्लैंग्स यूज नहीं कर सकते, चिल, चियर्स, इस तरह के आप स्लैंग्स नहीं यूज कर सकते हैं, योलो, यू ओनली लिव वंस, ठीक है। पर्सनल एनेक्डोट्स, अपनी कहानियां नहीं लिख सकते हैं। ह्यूमरस रिमार्क्स, आप हंसी मजाक के रिमार्क्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हुई डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हैं, कैन नॉट को आप कांट लिख सकते हैं, सो दिस इज स्टिल एक्सेप्टेबल, द रेस्ट आर ऑल नल एंड वॉइड, बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट, रेस्ट, when addressing an informal letter to a close friend, जब आप क्लोज फ्रेंड को इनफॉर्मल लेटर लिखकर देते हैं, कौन सा सैल्यूटेशन सूटेबल है। अभी हमने ये किया था रेसिपिएंट वाला क्वेश्चन, तो हमने कहा था डियर रेसिपिएंट हमारा सैल्यूटेशन में आएगा, लेकिन अगर आप फ्रेंड को कर रहे हैं, ठीक है, सर मैडम तो फ्रेंड के लिए आएगा नहीं, whom it may concern, हायरिंग मैनेजर तो आपका है ही नहीं, हाय है, इनफॉर्मल लेटर है तो हाय फ्रेंड। नेक्स्ट 19, देखिए बोल रहा है आपको क्या कंसिडर करना है जब आप फाइल्स अटैच करते हैं ईमेल में। मैंने कोई ईमेल लिखा और उसके अंदर मुझे कोई फाइल अटैच करनी है एविडेंस के तौर पर कि ये वीडियो जो है अपेंडेड बिलो है या ये एविडेंस है। सबसे पहली बात, मैं अनफेमिलियर फाइल फॉर्मेट तो बिल्कुल नहीं, फेमिलियर होना चाहिए। मैं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर दूं, इवन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, लार्ज वीडियोस लगाकर। उसके बाद मुझे बस ये इंश्योर करना है कि मेरी जो फाइल का नाम है वो क्लियर है, रेलेवेंट है, ताकि वो कंटेंट ओपन करने से पहले ही समझ जाए कि ये जो है फाइल अटैच जो की है ये रिलेटेड है, रेजोनेट कर रही है वेन एवर पॉसिबल। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे तो नहीं है ना कि आपको वो मांग रहा है ईमेल और आपने, आपका मन किया आपने ईमेल अभी सेंड किया एंड आप अटैच कर रहे हैं फाइल 10 years लेटर। whenever possible तो अवॉइड, तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, ये तो वैसे भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, इन प्रोफेशनल ईमेल कम्युनिकेशन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग। ग्रामर और स्पेलिंग की क्या महत्वपूर्ण क्यों है ये। तो वो कह रहा है ये तो ऑप्शनल है, बिल्कुल नहीं, डज नॉट मैटर, बिल्कुल नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म और क्लैरिटी बढ़ाता है, ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए जी नहीं, आपको ये बहुत विजुअली अपीलिंग एस्थेटिक के लिए आप कैफे में नहीं जा रहे हैं कि आप सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए सोचेंगे प्रोफेशनल ईमेल कम्युनिकेशन, नॉट एट ऑल। ये आपकी प्रोफेशनलिज्म और क्लैरिटी को एनहांस करता है, बॉल्स्टर करता है, फॉस्टर करता है। नेक्स्ट, पर्पस क्या है टॉपिक सेंटेंस का, हमने ये अभी किया कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो हमारा मेन आइडिया प्रोवाइड करता है, तो कंक्लूजन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कनेक्ट भी नहीं है आइडियाज, एविडेंस एग्जाम्पल लेटर स्टेज की बात है। So topic sentence introduces the main idea of the paragraph, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा एग्जाम्पल है कंक्लूडिंग सेंटेंस का। कंक्लूजन से तो हमें सम अप 1 मिनट में दिखेगा, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मोर ओवर हाउएवर एडिशन नहीं है, मोर ओवर हाउएवर इन एडिशन नहीं है। So the moment you will spot concluding sentence to sum up. नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, मैंने कोई आर्ग्यूमेंट दिया और आपने मुझे उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, इसका मतलब क्या है, चेक करते हैं। देखिए, क्या ये एस्से की क्रेडिबिलिटी को वीकन करता है, बिल्कुल नहीं। क्या ये एस्से के मेन पॉइंट को सपोर्ट करता है, बिल्कुल नहीं। काउंटर का मतलब ही क्या है कि काउंटर अटैक करना, तो ये सपोर्ट तो नहीं कर रहा जो मेरा मेन पॉइंट था। क्या ये एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट देता है और स्ट्रेंथन करता है आर्ग्यूमेंट को, जी हाँ। मैंने कहा मोबाइल फोन्स हार्मफुल हैं, आपने कहा मोबाइल फोन्स बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, बेनिफिशियल है, तो एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट मिला।
और ये नेसेसरी नहीं है? नो, बिल्कुल भी नहीं, ये नेसेसरी है। व्हाट डज इट मीन टू साइट सोर्सेज? सोर्सेज साइट करना ऐसे के अंदर, देखिए जब आप कोई सोर्स साइट करते हैं ना, तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी न्यूज़पेपर, किसी ना किसी जर्नल, किसी ना किसी रिसर्च पेपर से बैकअप करके कोई सोर्स है वो साइट कर रहे हैं अपने ऐसे में। तो ये पर्सनल ओपिनियन तो है नहीं, ये फिक्शनल डिटेल्स भी नहीं है कि झूठ मूठ की फिक्टिशियस या फिक्शनल या इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल डिटेल्स हो। ये आप ओमिट, ओमिट मतलब हटा देना, मिस कर देना, ठीक है, डिलीट कर देना। ये रेफरेंसेस को आप डिलीट भी नहीं कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं। तो आप एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन टू इट्स ओरिजिनल सोर्स, ये कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ओरिजिनल सोर्स से। फॉर्मल लेटर के अंदर हाउ शुड यू एड्रेस समवन हुज जेंडर इज अननोन? मिस्टर मिस में तो पता होगा, सर मैडम के अंदर आपने सर भी लिख दिया, मैडम भी लिख दिया, हुम नहीं, फर्स्ट नेम तो पता ही नहीं है, सो डियर सर मैडम। Moving on, question number 26. What is the purpose of a formal letter of inquiry? देखिए इंक्वायर करने का मतलब ही क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका मतलब है आप अपना कोई एक्सपीरियंस तो नहीं शेयर कर रहे, आप ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच, बिल्कुल थैंक यू लेटर तो है नहीं, आप अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज इट अप्रोप्रिएट टू यूज हाई प्रायोरिटी फ्लैग्स इन एन ईमेल? देखिए प्रायोरिटाइज करना मतलब इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, फ्लैग आउट करना मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करना। ये क्या आप पर्सनल ओपिनियंस के लिए करते हैं? नहीं। क्या आप ईमेल को विजुअली सुंदर बनाने के लिए, एस्थेटिक उसका इंक्रीज करने के लिए, अपीलिंग बनाने के लिए, बहुत इंथ्रॉलिंग करने के लिए करते हैं? नहीं। आप सिर्फ अर्जेंट मैटर्स के लिए, जो प्रायोरिटी बेस्ड मैटर्स होते हैं, इमीडिएट अटेंशन चाहिए, उनके लिए करते हैं। सेंडर की इंपॉर्टेंस का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको तीन ऑप्शंस तो बिल्कुल नॉनसेंस दिखेंगे, बिल्कुल वेग, बिल्कुल लेम, बिल्कुल नल एंड वॉइड, जिसको आप रिफ्यूट डिफाई कर सकते हैं, और आपको स्ट्रेट अवे एक राइट आंसर दिखेगा जिसके लिए आप अपनी बेट प्लेस करेंगे, बट आप क्विकली बाकी के तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे। जब वो हो जाएगा तो आप नेविगेट कर पाएंगे अपना राइट आंसर। मूविंग ऑन, लास्ट टू क्वेश्चंस, लास्ट थ्री एक्चुअली। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईमेल सिग्नेचर? देखिए सिग्नेचर आप कब यू प्रोवाइड करते हैं? देखिए सिग्नेचर आप कब प्रोवाइड करते हैं? टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आप कुछ बेसिक डिटेल्स देते हैं, जैसे अपना फोन नंबर दे दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी, डेट दे दी, एंड देन यू साइन। इसी तरह से ईमेल सिग्नेचर कब होता है? पर्सनल कोटेशंस तो देते नहीं है, फिर से एस्थेटिक्स भी नहीं होते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल डिटेल्स, यहाँ पर फाइल्स तो अटैच नहीं हो रही हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग कोहेरेंस, कोहेरेंस होता है एक के बाद एक फ्लो। लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ, 2 कर रही हूँ, 3 कर रही हूँ, एंड देन मैं इसकी क्रोनोलॉजी मेंटेन कर रही हूँ, कोहेरेंट है। मैं इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 50 उठाऊं, विल इट बी कोहेरेंट? नहीं। तो सब कुछ फ्लो में होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करता है? नहीं। रीडर को कंफ्यूज करता है? बिल्कुल नहीं। इंश्योर करता है लॉजिकल फ्लो हो और आइडियाज क्लैरिटी हो? बिल्कुल। वर्ड काउंट के लिए भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट, हाउ कैन अ राइटर इफेक्टिवली डेवलप द मेन आइडिया इन अ पैराग्राफ? मेन आइडिया वो कैसे कर सकता है? देखिए इररेलेवेंट डिटेल्स, जो बिल्कुल काम की डिटेल्स नहीं है, उनको ऐड करके एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट, अनरिलेटेड टॉपिक्स, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ हेल्थ की, उसके बाद मैं स्मोकिंग की बात करूं, फिर भी हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन उसके बाद अगर मैं पिकल बॉल की बात करूं और उसके बाद मैं टेररिज्म की बात करूं, तो आप कहेंगे कि ये सब टॉपिक्स रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, यू आर अनएबल टू कनेक्ट द डॉट्स। तो क्या वो अनरिलेटेड टॉपिक्स के बीच में जंप करता है? नो। क्या वो रेलेवेंट डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करता है? जी हाँ, वो रेलेवेंट डिटेल्स और एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है। मेन आइडिया को omit करता है? नो। नाउ विद दैट मैंने आपको एक ग्लिम्स प्रोवाइड की कि हमारा लेटर राइटिंग और फॉर्मल सेक्शन कितना इजी है। आप लोगों का टास्क है, आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आप एमसीक्यू के आंसर्स कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले ही 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ एक क्विक रिविजन करूंगी 5 मिनट्स की, और उसके बाद हम करेंगे अपने फिगर्स ऑफ स्पीच। तो कल की क्लास में मैं मिलती हूँ आप सबको। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इतनी मेहनत जब हम करने वाले हैं ना मिलके एज अ टीम, ये ना हमारी मेहनत बिल्कुल सक्सेसफुल होनी चाहिए। बिकॉज ये सक्सेसफुल होगी तो हम CUET 2026 का इंग्लिश पेपर नेल कर पाएंगे। इसे नेल करने के लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज मैं आपको एक एक टॉपिक का ब्रेक डाउन दूंगी, आपको वॉक थ्रू करूंगी, सब चीजें ब्रश अप करूंगी, इजीएस्ट पॉसिबल टेक्निक्स और वेज से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि आप कैसे एफिशिएंटली टाइम मैनेज कर सकते हैं और अपने पेपर को एक्यूरेटली सारे आंसर्स आप आंसर कर सकते हैं अपने पेपर में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी एज वेल एज फॉर यू, क्योंकि आप लोग जो सब्सक्राइब करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, यू नो द ड्रिल, आपको सब कुछ पता है। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो ये एफर्ट है आपको एजुकेट करने का, आपको पढ़ाने का, CUET 2026 इंग्लिश का, वो सक्सेसफुल हो और वो वेग लेम खाली ना चला जाए।
So please hit that subscribe button. I will see you soon. Take care.